क्यों? देखो कुछ कॉन्सेप्ट आज करते हैं उसमें। सबसे पहला कॉन्सेप्ट केस नंबर 1 में हम एक क्वेश्चन लेते हैं ड्यूरिंग द ईयर 1011। इसमें हम लोग स्क्रीन को शो नहीं कर रहा है। सर इसके बटन कर रहे क्या? अच्छा वेट, स्क्रीन शो नहीं कर रहा। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन है ड्यूरिंग द ईयर 1011 एंट्रेंस फी, ठीक है, रिसीव्ड हम लोग 1,20,000 रिसीव किए, ठीक है। अब कहता है इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसको हम कहाँ दिखाएंगे बताओ जल्दी से। एंट्रेंस फी केवल दे दिया गया 1,20,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वेरी गुड, ये उनका हमारा इनकम साइड। हाँ सिंपल है ये, तो इसको कुछ नहीं, हम लोग को इनकम साइड में लिख देना है बाय इतना ज़्यादा कभी हैंग करने लगता है समझ नहीं आता है। बाय एंट्रेंस फी अमाउंट कितना चला जाएगा? 1,20,000। वेरी गुड, एंट्रेंस फी अमाउंट चला जाएगा 1,20,000। ये तो क्लियर है सभी को। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कहा नहीं गया तो डायरेक्ट हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंट्रेंस फी को दिखा दिए, ठीक। लेकिन वहीं केस नंबर 2 लेते हैं और केस नंबर 2 में लिखते हैं ड्यूरिंग द ईयर 2010-11 एंट्रेंस फी रिसीव्ड एंट्रेंस फी रिसीव्ड 1,50,000, ठीक है। और इसके बाद इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब, मान लो क्लब है, ठीक है, तो क्लब का पॉलिसी है अपना, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब to treat the entrance fee as revenue receipts। अब बताओ इसका क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, कितना अमाउंट जाएगा बोलो ना, कितना अमाउंट जाएगा? क्या बैलेंस शीट में जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा क्या? अरे नहीं जाएगा, ये रिवेन्यू नेचर का ही हम लोग जो भी आइटम होता है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। तो यहाँ पर केवल एक सेंटेंस जोड़ दिया, उसको देख करके टेंशन में आना क्यों, उसको पढ़ना है, समझना है कि वो रिवेन्यू ही कह रहा है। पूरा का पूरा क्या पॉलिसी था क्लब का कि पूरा जो भी एंट्रेंस फी हम लोग रिसीव किए हैं उसको आप क्या मान लीजिए, क्या ट्रीट कर लीजिए, कहता है तो रिवेन्यू नेचर का ट्रीट कर लीजिए। तो डायरेक्ट जो काम ऊपर में किए वही काम नीचे होगा। ऊपर वाला में कुछ नहीं कहा गया था, इसमें लिख दिया गया है। तो अमाउंट कितना चला जाएगा? अमाउंट कितना चला जाएगा? 1,50,000। एनी डाउट? बोलो, कोई प्रॉब्लम इसमें? सर। चलो अब हम लोग देखते हैं केस नंबर 3। यहाँ पे केस 1 और केस 2 में ध्यान दोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। केस 1 में हम लोग को कुछ भी नहीं कहा गया, डायरेक्ट एंट्रेंस फी रिसीव हुआ 120, तो हम लोग पूरा का पूरा इनकम मान लिए। और इनकम जब ट्रीट करते हैं तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड उसको शो करते हैं।
सिंपल। और वही केस 2 में हम क्या लिखें कि 10/11 में भी 150 तो रिसीव किए, लेकिन उसमें क्या लिख दिया गया कि जो क्लब था उसका पॉलिसी क्या था कि सारा का सारा को आपको रिवेन्यू नेचर का ट्रीट करना है। तो हम लोग टोटल अमाउंट कहाँ डाल दिए, इनकम साइड। चलो अब देखते हैं केस नंबर 3। कोई डाउट है किन्हीं को? चलो केस 3 में भी लिखते हैं ड्यूरिंग द ईयर, वही ईयर लेते हैं 10/11, ठीक है। एंट्रेंस फी हम लोग को रिसीव्ड हुआ, एंट्रेंस फी कितना अमाउंट लिख दें, तो एंट्रेंस फी सपोज 2 लाख रुपया हम लोगों ने रिसीव किया, ठीक है, ₹2 लाख, ठीक है। अब इसमें एक लाइन ऐड कर देते हैं कि इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फी। देखो इससे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है, और इससे ज़्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं होगा। तो एंट्रेंस फीस कहता है एज कैपिटल रिसिप्ट। चलो हम यहाँ पर लिख दिए कैपिटल रिसिप्ट। अभी तक जो दोनों केस देखे उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें क्या लिखे हम, हाँ, अब इसमें लिख दिए कैपिटल रिसिप्ट। इसमें सर कैपिटल रिसिप्ट है। हाँ, इसमें कैपिटल रिसिप्ट है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा बताओ। सर बैलेंस शीट में जाएगा। सर बैलेंस शीट में। अब ये बैलेंस शीट में जाएगा तो हम लोग को बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। इनकम एक्सपेंडिचर में क्यों नहीं जाएगा, क्या कारण होगा कि नहीं जाएगा, बोलो जल्दी। सर क्योंकि ये कैपिटल फंड हो गया है। बिल्कुल, ये कैपिटल फंड नहीं, कैपिटल नेचर का है, ठीक है, कैपिटल नेचर का है। तो बैलेंस शीट में हमारा लेफ्ट साइड लाइबिलिटीज होता है और राइट साइड क्या होता है, असेट्स होता है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में तो नहीं जाएगा, ये तो पक्का है, ठीक है, इसमें नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड जोड़ दिया कैपिटल रिसिप्ट, और इसमें हम लोग रिवेन्यू नेचर का डालते हैं ना, जो रेकरिंग नेचर का होगा। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर बार बार होता है तो वैसा ही आइटम को इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग पोस्टिंग कर रहे थे, और इसमें तो कैपिटल नेचर का जाएगा, लेकिन किस साइड जाएगा बोलो, एसेट साइड। असेट साइड जाएगा कि लाइबिलिटी साइड जाएगा, राजदीप, असेट में जाएगा कि लाइबिलिटीज में जाएगा, जल्दी फास्ट। क्वेश्चन करते हैं तो तुम लोग भागना शुरू कर दो। अरे नहीं आता है तो पूछो, भागना क्यों शुरू करते हो, इतना दूर से पीटा जा सकता है, ऑनलाइन क्लास में भी डर लगता है तुम लोगों को। चलो बोलो, अभी इसको कहाँ दिखाओगे, 2 लाख को कहाँ हम पोस्टिंग करेंगे, कहाँ पर दिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे, राजदीप जल्दी। लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे, वेरी गुड। क्यों लाइबिलिटी साइड दिखाया जाएगा, लाइबिलिटी साइड हम लोग क्यों शो करेंगे, क्योंकि सर जब इनकम है तो इनकम है तो सर वो इनकम में नहीं जा रहा है तो वो लायबिलिटी हट जाएगा। वेरी गुड। अगर हम लोग का रिसीव अगर हम करते हैं, ठीक है, रिसिप्ट है हमारा, लेकिन अगर वो रिसिप्ट को हम लोग इनकम कंसीडर नहीं करते हैं, अगर रिसिप्ट को इनकम कंसीडर अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो हमारा वो क्या बन जाता है, लाइबिलिटीज बन जाता है, और वो बैलेंस शीट में शो होता है, ठीक है।
वो हमारा बैलेंस शीट के किस साइड, लाइबिलिटी साइड, याद रखोगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में उसको शो करेंगे। तो रीजन अगर पूछा जाता है तो क्या बताओगे, क्योंकि रिसिप्ट तो हुआ हमारा लेकिन हम लोगों ने उसको इनकम ट्रीट नहीं किया, ठीक है, वो हमारा कैपिटल नेचर का, और एडजस्टमेंट में कह दिया गया है कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करने के लिए। तो हम लोग उसको कैसे शो करेंगे, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड होता है ना, तो कैपिटल फंड के साथ क्या ऐड करते हैं, सरप्लस। सरप्लस करते हैं, बिल्कुल, सरप्लस को तो प्लस करते हैं। लेकिन अगर एंट्रेंस फी के लिए क्वेश्चन में अगर लिख दिया गया हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एडजस्टमेंट में कि कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करना है, तो उसको कैपिटल फंड के साथ ही ऐड करोगे, ठीक है, क्योंकि हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। तो प्लस करेंगे और यहाँ लिखेंगे एंट्रेंस फी। तो एंट्रेंस फी हमारा कितना, 2 लाख रुपीज, 2 लाख। और बाहर अमाउंट आ जाएगा 2 लाख। एनी डाउट? नो सर। चलो, तो ये हमारा हो गया केस नंबर 3। अब बात करते हैं केस 4 का। ये 4 केस से ज़्यादा एडजस्टमेंट में दिया नहीं होगा, ठीक है। तो चलो इसमें लिखते हैं, सपोज दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 लेते हैं, ठीक है, और इसमें एंट्रेंस फी मान लो हम लोग को रिसीव हुआ 3 लाख, कितना, 3 लाख, 3 लाख। ठीक है। बहुत ज़्यादा हैंग करने लग रहा है आजकल। चलो, अब इसमें हम एक सेंटेंस और ऐड कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, द पॉलिसी ऑफ द क्लब। जो ये क्लब है हमारा, ठीक है, इसका पॉलिसी क्या है, कहता है 30%, ध्यान दोगे, क्या कहता है, 30% ऑफ द एंट्रेंस फी, 30% ऑफ द एंट्रेंस फी is to be capitalized, अब बताओ ना क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे करोगे। ड्यूरिंग द ईयर 1920 एंट्रेंस फी रिसीव्ड कितना, 3 लाख। हम लोगों ने 3 लाख रुपया एंट्रेंस फी के लिए रिसीव किया। कितना लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 3 लाख, ठीक है। लेकिन कहता है ये जो हमारा एनपीओ है, क्लब है, उसका अपना पॉलिसी है, वो कहता है कि 30% ऑफ द एंट्रेंस फी, मतलब जितना भी एंट्रेंस फी हम लोग रिसीव कर रहे हैं, 3 लाख हम लोगों ने रिसीव किया, तो उसका 30% को कैपिटलाइज्ड कर देना है। तब कैसे हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ये बताओ। सर 3 लाख इनकम एक्सपेंडिचर फंड और आराम से बैलेंस 1 बाय शीट में 1 होगा। एक एक करके बोलना है। चलो बोलो धीरज। चलो फॉर्मेट हम बना लिए, बोलो धीरज फास्ट। यस सर। चलो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बन गया, बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट हम बना लिए। अब बताओ इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, जल्दी से। इतना ज़्यादा कभी हैंग करने लगता है। चलो बोलो। सर बता दीजिए। हाँ जल्दी बोलो धीरज। सर बता दीजिए। तुम बताओ कैसे होगा ट्रीटमेंट। सोहित। यस सर।
हाँ बोलो जल्दी से, कैसे ट्रीटमेंट होगा? 3 लाख रुपया हम लोगों ने रिसीव किया, 30% बोलता है कैपिटलाइज करने के लिए एंट्रेंस फी का। कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट होगा? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में। सर चलो बैलेंस शीट में इंटरेस्ट फी 30% कैपिटलाइज करना है, मतलब हाँ 90,000 सर होगा हाँ के लाइबिलिटी साइड, और इनका एक्सपेंडिचर साइड में 3 लाख में 90,000 माइनस करके लिख देंगे। वाह वाह, एक्सीलेंट, वेरी गुड। देखो हम लोग को कहा गया क्वेश्चन में कि भैया 30% को कैपिटलाइज करने के लिए, तो कैपिटल नेचर वाला तो बैलेंस शीट में जाता है, ये तो सबको पता है ना? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैपिटल फंड तो लिखेंगे, और कैपिटल फंड के साथ ही जुड़ता है ना एंट्रेंस फी भी, तो एंट्रेंस फी यहाँ लिखेंगे। लेकिन पूरा का पूरा एंट्रेंस फी को थोड़े बोला है कैपिटल नेचर का मानने के लिए। कितना परसेंट बोला है जी? 30%। हाँ 30% कहा गया है। तो 30 अपॉन, अरे इतना हैंग कर रहा है यार। देखो अटेंडेंस को तुम लोग वैल्यू नहीं कर रहे हो, ठीक है, और जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनको बता देना, मार्क्स तो हम देंगे नहीं जिनका अटेंडेंस नहीं रहेगा, और जिनका अटेंडेंस होगा अच्छा उनको तो हम पहले ही बोल दिए कि 20 में 20 उनको पक्का देंगे। चलो तो यहाँ पर हम लोग कैंसिल कर दिए 2 जीरो, तो कितना आया जी? 90,000 ना? 90,000। तो 90,000 रुपये, ये बात तो समझ में आ गया होगा। लेकिन जो 2,10,000 रुपया बचा वो कहाँ शो करेंगे, उसको कहाँ दिखाएंगे? 2,10,000 को कहाँ दिखाएंगे? एक्सपेंडिचर साइड। इनकम साइड। किस साइड? ये सर हाँ सर इनकम साइड। इनकम साइड, क्योंकि उतना सर, इनकम हो गया। एक्सपेंडिचर तो काउंट बाय क्या लिखेंगे? एंट्रेंस। तो केवल ये बताने का मेरा मकसद था कि कैसे हम लोग एंट्रेंस फी का एडजस्टमेंट को पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3 लाख का कितना परसेंट जी? माइनस तो 70%। 70% हो जाएगा। तो 2,10,000 रुपये इधर चला गया। बोलो, बस यही 4 तरह का ही तुम लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसके अलावे कुछ नहीं। एंट्रेंस फी के लिए जो हम बता दिए। अभी बोलो ये 4 केस में किन्हीं को कोई केस में डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। अगर मान लो 40% कह देता कैपिटलाइज करने के लिए, तो 40% मतलब 1,20,000 रुपये कैपिटल फंड के साथ जुड़ जाता, और जो बच जाता वो इनकम साइड चला जाता। मतलब कि अगर कैपिटलाइज करने के लिए कहता है ना, मतलब कि एंट्रेंस फी का उतना परसेंटेज से कैपिटल हमारा बढ़ जाएगा, तो कैपिटल को हम बढ़ा दे रहे हैं बैलेंस शीट में। चलो एक दूसरा कॉन्सेप्ट करें हम लोग। देखो यस सर। ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा। देखो अकाउंटेंसी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान दोगे तो सब कुछ दिया रहता है क्वेश्चन में, उसी को हम लोग को लिखना होता है। और कुछ करते हैं क्या? उसको लिख करके सही जगह पे बैठा करके उसका प्लस माइनस करना है केवल। तो देखो यहाँ पर कहता है क्वेश्चन हमारा, सो हाउ विल यू डील with the following items in the final accounts of a club देखो इसमें क्या क्या गिवन है हम लोग को। मान लो इसमें दे दिया है स्पोर्ट्स फंड, ठीक है।
और स्पोर्ट्स फंड के लिए हम लोग को मिल गया मान लो 35,000 रुपये, 35,000, ठीक है। अब क्या किए कि उस 35,000 रुपये को हम लोग चलो ले करके क्या करेंगे, रख करके तो उसको हम लोग सोचते हैं कि इन्वेस्ट कर दें। क्या कर दें? इन्वेस्ट। हाँ, तो हम लोग क्या किए, 35,000 को इन्वेस्ट कर दिए, मतलब बैंक में इन्वेस्ट कर दिए होंगे, बैंक में जमा कर दिए होंगे। और उसके बाद बैंक में जमा करने के बाद हमको क्या हुआ कि इनकम हो गया, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। कितने का? तो 4,000 का इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट से। अब है डोनेशंस, तो डोनेशंस फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशंस फॉर स्पोर्ट फंड। अब इसमें हमारा है 15,000, मान लो फिर हम लोग को डोनेशन मिला स्पोर्ट्स फंड के लिए कितने का, 15,000 का, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या किए कि स्पोर्ट्स प्राइजेस अवार्डेड, मतलब जो भी पैसा मिला था ना उससे प्राइज हम लोग क्या कर दिए, अवार्डेड कर दिए, बांट दिए, ठीक है। कितने का? तो मान लो 10,000 का, ठीक है। फिर हम लोग एक्सपेंसेस किए ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक है। इवेंट्स के लिए कितना कर दिए, तो 4,000। तो इसमें से हम लोग का स्पोर्ट्स फंड 35,000, उसको इन्वेस्ट किए 35,000, फिर इनकम हो गया 4,000 का, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 15,000, स्पोर्ट्स प्राइजेस अवार्डेड 10,000, एक्सपेंसेज ऑन स्पोर्ट्स इवेंट 4,000। ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया रहेगा, ठीक है। तब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा जी, और कहाँ कहाँ करेंगे, बोलो ना। सर पहला इनकम वाला एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा क्या? हाँ सर, ये क्या बोलते हैं, इनकम हो रहा है ना सर स्पोर्ट्स फंड से, हाँ, सर जो फंड है उसमें से माइनस कर देंगे और जो फंड बचेगा उसको बैलेंस शीट में डालेंगे। जो बैलेंस शीट में डालेंगे। तो अभी हम लोग पहले देखते हैं कि बैलेंस शीट में इसको हम लोग कैसे कैसे दिखाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, जी सर। लाइबिलिटीज और इधर हो जाएगा हमारा असेट्स। देखो सबसे पहली बात कि अगर कुछ स्पेसिफिक पर्पस के साथ फंड मिल रहा हो तो उसको तो हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ठीक है, पहली बात। और तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल फंड का पोस्टिंग करने के बाद लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड कितना, 35,000। क्योंकि इनकम तो नहीं ट्रीट कर रहे हैं तो लाइबिलिटी हो गया, तो लाइबिलिटी से 35,000 रुपये लिख दिए हम लोग। अब इसका काम तो हो गया, फिर इसका काम। अब अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिए तो वो हमारा क्या बन गया, और एसेट। सर वो असेट्स बन गया ना। तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट असेट साइड में लिखना पड़ेगा, कितने का, तो 35,000 का। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किन्हीं को? चलो अगला देखते हैं कि क्या लिखता है, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट से इनकम हुआ तो उसको क्या करेंगे, तो उसको भी हम लोग लाइबिलिटीज साइड में ही स्पोर्ट्स फंड के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि बढ़ गया ना हमारा फंड। तो यहाँ पे लिख देना है पूरा इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितने का, तो 4,000 का। चलो ना और भी देखते हैं क्या कुछ इनकम हुआ है।
हाँ, हुआ है ना। डोनेशन मिला फिर किस पर्पस से? स्पोर्ट्स फंड के लिए ही मिला, तो फिर हमारा स्पोर्ट्स फंड बढ़ गया। तो प्लस डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड कितना? तो 15,000। बोलो ना, कोई दिक्कत? अब तो कुछ नहीं है, ऐड कर देंगे इसको तो कितना आएगा? 54,000। 44,000। ठीक है, 4,000। सॉरी 54,000 आएगा ना, 54,000। ठीक है। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? स्पोर्ट्स प्राइजेस अवार्डेड। अब जो भी फंड हम लोग को मिला था उसमें से हम लोग प्राइज बांटे। अब प्राइज बांटे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उस फंड से पैसा खर्च हुआ होगा ना जी, कि नहीं? तो अब उस Yes, sir. फंड से Yes. पैसा खर्च हुआ तो उसको लेस भी करना पड़ेगा, तो लेस यहाँ लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? स्पोर्ट्स प्राइजेस अवार्डेड। तो यहाँ लिख देते हैं स्पोर्ट्स प्राइजेस अवार्डेड। कितना? 10,000। 10,000 लेस कर देंगे तो अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा? 44,000। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट? No, sir. केवल ट्रीटमेंट को समझो, ट्रीटमेंट कैसे कैसे किया जा रहा है। फिर है एक्सपेंसेज ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। अरे पैसा मिला स्पोर्ट्स कराने के लिए तो उसके लिए खर्च किए तो लेस करेंगे ना, तो फिर लेस करेंगे क्या लिख करके? तो एक्सपेंसेज ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स, तो अमाउंट कितना? 4,000। अभी भी लाइबिलिटीज है हमारे पास कितने का? 40,000। बोलो, अभी कोई डाउट? तो इस तरीके से ट्रीटमेंट होगा अगर स्पेशल पर्पस से फंड मिला हो तब। तो इसमें जितना कुछ हो सकता था हम डाल दिए। फंड मिला जी, और अगर फंड मिल जाता बीच में और भी दिखता डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, तो हम फिर ऐड करते। और अगर पैसा खर्च करते तो उसको भी लेस करते, लेकिन कहाँ पर करते? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बोलो, ये समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ? No, sir. चलो, नो सर। तो एक हम लोग और भी लेते हैं जो कि आई थिंक हम बताए भी थे। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम सो द, इतना ज़्यादा हैंग कर रहा है आज, पता नहीं, कभी कभी गायब। सो द following information in financial statements देखो एनपीओ का जितना भी क्वेश्चन अभी तक बता दिए सबको रिवीजन करो अच्छे से। रिवीजन करोगे जितना अच्छा उतना कमांड आएगा ऑफ अ एनपीओ। चलो, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं। पहले लेते हैं मैच फंड। मान लो मैच फंड, और मैच फंड में हम लोग को मिल गया 4 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए? मैच एक्सपेंसेज, तो मैच के लिए खर्च कर दिए मान लो 8 लाख रुपीज़। उसके बाद फिर मिला है डोनेशन फॉर मैच फंड। ठीक है, डोनेशन फॉर मैच फंड 2,40,000।
इसके बाद है सेल ऑफ मैच टिकट्स। अब बताओ ये सारा कहाँ ट्रीटमेंट होगा इसका, बस इतना ही रखते हैं। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सब सर। बिल्कुल सही बात, सर सब बैलेंस बैलेंस शीट शीट का में जाएगा liability। जैसे पिछले वाले में गया 3,60,000। Yes, sir। ठीक है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम लोग पहले बना लेते हैं, उसके बाद बताओगे कि कैसे कैसे कहाँ लिखें वो तुम लोग बताओगे। चलो स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं बैलेंस शीट, और इधर हो जाएगा हमारा लाइबिलिटीज, और इधर हो जाएगा हमारा असेट्स। ठीक है, चलो अब बताओ कैसे ट्रीटमेंट करोगे। सर मैच फंड। मैच फंड Liabilities। लाइबिलिटीज में जाएगा, वेरी Yes, गुड, sir। कंडीशन है तो यहाँ लिख देंगे मैच फंड, और अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 4 लाख four मिला, lakh। और इसमें कुछ ऐड होगा कि लेस होगा। हाँ ऐड होगा सर। लेस हो पहले ऐड कर लो ऐड ना, होगा सर, पहले donation। ऐड कर लो, पहले ध्यान रखना कि पहले हम लोग ऐड कर ले उसके बाद लेस करेंगे। तो मिला है ना पैसा, फिर मिला हम लोग को डोनेशन। डोनेशन फॉर मैच फंड। हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे डोनेशन। वो मैच फंड। हाँ मैच फंड के लिए ही डोनेशन मिला है ना। यस सर। हाँ डोनेशन फॉर मैच फंड। ठीक है, और मैच फंड के लिए हम लोग को डोनेशन कितना मिला जी, 2,40,000। 40,000। ठीक है डोनेशन। हाँ और भी कुछ मिला है क्या, हाँ सर, मिला फिर है add ना, होगा। देखो ना फिर ऐड होगा ना। हाँ वेरी गुड, सेल Sale of की match ticket। हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे ना सेल ऑफ मैच टिकट। अरे हम लोग मैच करवाना था तो मैच का टिकट भी हम लोग बना दिए और उसको भी बेच दिए, तो इसी से रिलेटेड इनकम है ना, तो उसके साथ ऐड करना पड़ेगा 3,60,000। तो कितना आ जाएगा टोटल, सर 9 लाख। 3,60,000, 2,40,000, 9 10 हो रहा है जी, हमको लगता है 3 2 5। 10 लाख आएगा। 10 लाख सर, 10 लाख। ठीक है चलो 10 लाख रुपीज़ आ गया। और क्या खर्च किए हैं, खर्च किए हैं Yes, ना, sir। हाँ तो माइनस Yes, sir। करेंगे ना, Yes। माइनस क्या करेंगे, मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंस। मैच एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा माइनस, 8 8 लाख। लाख। 8 लाख। 8 लाख। 8 लाख माइनस कर दिए, तो बाहर कितना आ जाएगा 2 लाख। 2 लाख। बोलो कोई डाउट, 2 लाख। कोई डाउट। नो सर। नो। नो सर। और No, यहाँ पे sir। किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया, इस कारण से हम लोग असेट साइड नहीं लिखे, अगर इन्वेस्टमेंट होता तो लिखते हैं। चलो इसी में एक चीज़ और ऐड करते हैं इधर साइड। अगर मान लो ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता, नहीं मैच एक्सपेंसेस को बढ़ा देते हैं, ये होता, मैच एक्सपेंसेस को बढ़ाते हैं, और मैच एक्सपेंसेस मान लो 12 लाख रुपया हो जाता। हम लोग को मैच फंड के लिए कितना पैसा मिला, 10 लाख मिला, यस। लेकिन अगर हम लोग 12 लाख रुपया खर्च कर देते तो फिर कैसे होता, यहाँ पे क्या 12 लाख माइनस होता, यहाँ तो 10 लाख ही अल्टीमेट माइनस कर सकते थे। मैच फंड के लिए Yes, हमको sir। देखो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में तो 10 लाख रुपया हमको दिख रहा, ठीक है, मान लो लायबिलिटी साइड में तो 10 लाख रुपया दिख रहा, लेकिन 12 लाख रुपया मान लो खर्च हो जाता तो 12 लाख थोड़ी माइनस करते, 10 लाख ही यहाँ माइनस होता, और इधर बाहर क्या कर देते, नील कर देते हैं अमाउंट कॉलम में, लेकिन 2 लाख रुपया कहाँ जाता, तो ये 2 लाख रुपये का Sir, ट्रीटमेंट जो होता, expenditure। बिल्कुल Expenditure। 2 लाख रुपये का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग इस साइड लिखते हैं मैच एक्सपेंसेज, ठीक है, और अमाउंट कॉलम में कितना लिखते हैं 2 लाख सर। 2 लाख रुपया, तो यहाँ पे लिखते 12 लाख माइनस 10 लाख, और बाहर कर देते 2 लाख। बोलो बात समझ में आया। यस सर। तो ऐसा भी परिस्थिति, ऐसा भी सिचुएशन देखने को मिल सकता है, तो ये बात को याद रखना है, यहाँ पे हम लोग 10 लाख ही माइनस कर सकते हैं, ना कि 12 लाख, ठीक है। बोलो यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट,
No, नो sir. सर। तो आज नो इतना है। ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।